हाँ जी, नॉट लायबल। और 24 क्या था? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 25 प्रोसीजर है। प्रोसीजर मैं बना के दूंगा भाई, आज रात का प्लान है या संडे का प्लान है, कल बैठूंगा या आज करूंगा। आपको कुछ दूंगा, आप वो लिखना, लिखते लिखते समझना, और अगर सब समझ आ गया तो बोल देना हाँ सर डन हो गया, ठीक है। प्रोसीजर मैंने आपको बताना है, हालांकि काफी बातें आपने करी हुई है, बट एक प्रोसीजर है, पार्ट ए पार्ट बी कुछ करके। 26 किस चीज का था? डीम्ड डीम्ड रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी। बहुत अच्छी बात है जी। क्या हो गया? ठीक है। देन 28 कौन सा करा था हम लोगों ने? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स। याद है? अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट। रजिस्ट्रेशन। कोर एरिया, नॉन कोर एरिया। नॉन कोर तो बस अपडेट ऐसे ही हो जाता है। कोर एरिया 15 दिन में जब भी चेंज हो करो, पीओ भी 15 दिन में अपडेट कर देता है, ऐसी कहानी देखी थी। आज हमने करना है बच्चे सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। 29 की हेडिंग डाल लीजिए। 29 इज कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और साथ में हम कुछ बात करेंगे सस्पेंशन की भी। जैसे होता है ना, जैसे सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वो बात करूंगा। एंड देन 30 इज रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर। यानी कि अगर हमारा हम ऑर्डर निकल गया, हमें कैंसिल कर दिया गया, तो उसके बाद हम बोल रहे हैं प्लीज 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 इस ऑर्डर को वापस कर लीजिए, रिवोक कर दीजिए, प्लीज प्लीज कर दीजिए। ठीक है, तो वो यहां पे तो हम प्ली करेंगे भाई हमें माफ कर दे भाई। ठीक है, मुझे बताइए 29 और 30 का एक बेसिक समझ आया आपको? यस सर। ठीक है। अब मैं जो जो मार्क कर रहा हूं ना, और मैं वो कर दूंगा, तो आप उसको एज इट इज लिखना, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। तो मैं आपके साथ सबसे पहले कौन सा कर रहा हूं बच्चे? सेक्शन 29। ठीक है। 29 क्या होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना। क्या आप बच्चे समझ रहे हो कैंसिलेशन का मतलब? कि आपको जो गवर्नमेंट ने नंबर दिया था, ठीक है, जीएसटीआई नंबर दिया था, और गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इट्स लाइक जैसे आप स्कूल जाते हैं और आपने कुछ ऐसा भाई कोई इवेंट हो गया कि प्रिंसिपल मैम कह रही है अरे इसको हमारे स्कूल से ही निकाल दो। क्या आप में से किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? उस वर्ड को क्या बोलते थे स्कूल में? रेस्टिकेट। रेस्टिकेट, हाँ यस। अगर निकाल टोटली तो होता है। एग्जैक्टली, टोटली। और एक और वर्ड होता था कि कुछ दिन के लिए सस्पेंशन। इसको। सस्पेंड एग्जैक्ट कर देना, हाँ। एग्जैक्टली, तो यहां पर भी वही है। एक है कैंसिलेशन, फाड़ दूंगा आपके रजिस्ट्रेशन को, जिंदगी में मत आ जाना मेरे यहाँ पे। और सस्पेंशन होता है टेम्पररी सस्पेंड करना। आपको 29 की हेडिंग समझ आइए? यस सर। अब यस सुनिए, सर। अब सुनिएगा जरा। तो बेसिकली जो कैंसिलेशन है ना बच्चे, देखो, वो ना इंसान खुद भी कर सकता है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सपोज करो मैंने एक दुकान खोली, बड़ी एक्साइटमेंट में रजिस्ट्रेशन कराई, 10 साल हो गए, पर अब सर मैं सेल नहीं कर पा रहा, सर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, सर मैं लॉसेस में ही हूँ। क्या मैं खुद ही जाके गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ भाई मैं दुकान बंद करना चाहता हूँ? बोल सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड वॉलेंटरी कैंसिलेशन। मैं खुद ही गया और मैं कह रहा हूँ भाई मेरे को, मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। और दूसरी होती है सुओ मोटो कैंसिलेशन। यानी कि यहाँ पे पीओ तुम्हारी दुकान पर आके तुम्हें कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब तुम सोचो कितने बड़े लेवल के डिफॉल्टर हो गए जो पीओ को आना पड़ रहा है। तो यानी कि कैंसिलेशन या तो वॉलेंटरी भी हो सकती है, ठीक है, या फिर सुओ मोटो हो सकती है। यानी कि आप छोटी सी चीज ये कह सकते हो, ये तो सेल्फ हो गया, और ये पीओ भैया आके हमारे को कैंसिल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जस्ट एक इलस्ट्रेटिव लिखा है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन नो मोर रिक्वायर्स द रजिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो बंदा चलाता था उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और अब ये है कि सर अब तो दुकान बंद हो गई है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो उसके लीगल एयर्स करेंगे ही, ठीक है, सो द लीगल एयर कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन।
और ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका मन करे सर आपने तो बोला था लॉस, तो आप ये भी कह सकते हो अगर लॉस ऑफ बिजनेस है और तब भी मैं बंद करना चाहता हूँ, वो भी है। मैं कह रहा हूँ चाहे प्रॉफिट भी है, मालिकों में झगड़ा हो गया, कहते बंद कर देंगे दुकान को, कर दी बंद उन्होंने। और ये क्या है, suo moto, where the PO considers the registration of a person is liable for cancellation. For example, when the registrant is not doing business from a registered place of business, or if issue invoice tax invoice without making supply of goods। ये जस्ट एक इलस्ट्रेटिव बात लिखी हुई है। लोग क्या करते हैं, इनवॉइस के थ्रू आईटीसी ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक्चुअली में बॉटल नहीं बेच रहा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आई एम नॉट सेलिंग यू दिस बॉटल। आपने बोला सर इसका बिल बना के दे दो ना, उससे क्या होगा, सामान मेरा मेरे पास ही पड़ा हुआ है, तुमको आईटीसी मिल जाएगा। क्या लोग ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं? यस करते हैं। आपके मन में आएगा कि सर आपको भी तो नुकसान है बेटे, तो वो बात इधर से उधर घुमाने वाली बात है। मेरे पास हो सकता है बहुत सारा आईटीसी पड़ा हो, वेस्ट हो रहा हो, आपके पास आईटीसी ना हो, तो टेम्पररी ट्रांसफर हो गया ना। समझ रहे हो आप? कितनी बढ़िया बात बोल दी मैंने बातों ही बातों में। यस सर। कूल। तो आप मुझे बताइए, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल क्या आप खुद ही कर सकते हैं, या अगर ज्यादा तुम स्मार्ट बने तो पीओ भी कर सकता है? दोनों कर सकता है। दोनों कर सकते हैं एग्जैक्टली। और ये एक सिर्फ एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट थी, ठीक है, नीचे स्पेसिफिक आने वाली है जिसमें पीओ डरा के रखेगा कि इन इन कारणों की वजह से तेरे को मैं कैंसिल कर दूंगा। जैसे कि देखते हैं सर्कमस्टांस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। आपको क्या करना होगा, पूरा का पूरा देखो, ये तो नोट करना ही, ठीक है। इसको दोबारा से ऐसा, इसको भी करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड ईदर सुओ मोटो, बाय द पीओ, और एन एप्लीकेशन, यानी कि इन सर्कमस्टांसेस में कोई भी कर सकता है। कौन कौन सी? कैंसिलेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इट्स ओन और बाय डिपार्टमेंट। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, या फिर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया फुली फॉर रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ प्रोपराइटर, अमेलगमेशन, डीमर्जर, अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि पांचवा पॉइंट अगर मैं आपको बोलूं, अगर एक फर्म ने कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, क्या फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. छठा पॉइंट, टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लाइबल फॉर रजिस्टर्ड अंडर 22 और 24। भाई पहले मैं जो चीज बेचता था, ठीक है, तो, और मैं ऐसे क्या बोलूं, हाँ ठीक है, जो चीज मैं बेचता था 50 लाख की बेचता था, जीएसटी लगता था, ठीक है, अब मैं जो बेचता हूँ वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो अब क्या मैं एनी फर्दर अब लाइबल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, या मैं कैंसिल करा सकता हूँ? मैं कैंसिल करा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लिया, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक बार दोबारा रीड करूंगा, आप कनेक्टेड रहिएगा। टैक्सेबल पर्सन हु इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, और हु इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। मैंने शौक शौक में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले ली थी, लेकिन मेरा टर्नओवर कितना जाता था, 7 लाख 8 लाख, ठीक है, और अभी भी उतना ही जा रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो फालतू का पंगा ले लिया, कैंसिल करा लेते हैं, क्या हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। पेपर में ऐसा आ सकता है कि एक इंसान है, उसका 8 लाख का टर्नओवर था ईयर वन में, ही टुक द रजिस्ट्रेशन। इन ईयर टू उसका टर्नओवर है 12 लाख, एंड ही इज सेइंग नाउ आई वांट टू कैंसिल। कैन इज ही अलाउड टू कैंसिल? यस ही इज अलाउड टू कैंसिल। दूसरा, सर मैं ये मोबाइल फोन बेचता हूँ 1 करोड़ का, मुझे बताइए 1 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन बेच रहा हूँ, पहले मुझे बताइए मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है? यस सर। क्या मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हूँ? यस। यस सर। तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन ले ली? अगले साल सरकार ने, कंसिडरिंग कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन चुका है, एग्जेम्प्ट कर दिया, जो भी मोबाइल वाली दुकान है वो बेच रहे हो एग्जेम्प्ट है। तो वैसे, और मैं 1 करोड़ की दोबारा सेल करी, हालांकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो 1 करोड़ ही माना जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आती है। लेकिन हमने सेक्शन 23 पढ़ा था, नॉट लाइबल, अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं तो मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो क्या अब मैं अपनी कैंसिल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कही कैसी रही आपको बातें? वो तब भी कर सकता है, मतलब अगर उसका बाद में टर्नओवर कम हो जाए तो। टेक्निकली आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, हाँ जी कर सकता हूँ। बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। तो अगर तुम पहले वाला केस समझोगे ना, तो इसको ऐसे समझो कि इन केसेस में पीओ भी कर सकता है
और हम सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले केस में सिर्फ और सिर्फ पीओ आएगा, और पीओ तब आएगा जब तुम शैतानी करोगे, वेयर पीओ कैन कैंसिल ऑन इट्स ओन। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर वो आपकी दुकान में आज आया तो ऐसा मत सोचिए वो आज से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा या कोई फ्यूचर डेट, वो रेट्रोस्पेक्टिव से कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे आने वाली है। सर वो जब कैंसिल करेगा तो आज ही से तो आया है, आज आया तो आज से ही तो करेगा या आगे की डेट से करेगा? आंसर इज नो। क्या लिखा हुआ है? एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट as he may deems fit after giving opportunity of being heard can be retrospective। कही, यहां तक क्लियर है? यस। ये वो कारण है, ये सरकार के द्वारा ये वार्निंग्स है कि अगर आप इनमें से किसी भी केस में फॉल हो गए तो पीओ प्रकट हो सकता है और आपकी कैंसिलेशन आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट फालतू है, नीचे डिटेल्ड है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन्ड द प्रोविजंस। कौन से प्रोविजंस? ये नीचे लिखे हुए आएंगे अभी, ये सारे प्रोविजंस हमको याद करने पड़ेंगे, आ जाएंगे इस पे। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता फॉर अ स्पेसिफाइड कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड, कुछ कंटिन्यूअस पीरियड के लिए अगर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, आपको नहीं पता ये क्या होता है, अगला चैप्टर यही आने वाला है। आप समझिए सिर्फ जैसे 44 AD और वो छोटे बिजनेसमैन होते थे ना, इफ ही हैज नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। इसकी ड्यू डेट क्या होती है अभी हमको उसमें नहीं जाना, लेकिन अगर ये ड्यू डेट से 3 महीने और आगे चला गया तो पीओ आके कैंसिल कर सकता है रे बाबा। क्या मैं कह सकता हूं कि आपको ये लगेगा कि सर ये वाला पॉइंट रिटर्न का है और ये वाला पॉइंट भी रिटर्न का है? क्या मैं कह सकता हूं? यस यस सर। सर। यहाँ पे छोटा सा, क्योंकि आप जब एक पॉइंट आएगा जब आप 2-2 मिनट के अंदर ये सेक्शंस को आगे बढ़ा रहे होगे, तो मैं यहाँ पे कुछ 6 मंथ लिख रहा हूँ या फिर 2 क्वार्टर लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखा है। वॉलेंटरली रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस द बिजनेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। आपने रजिस्ट्रेशन ली, बड़ा जोश था आपके अंदर, जीएसटी में रजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड। आपको पता है मेरा एक ऐसे ही फ्रेंड था, और वो ना थोड़ा सा, आपको पता है लोग ना पीपल फील प्राउड कि अरे भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है भाई, ठीक है। तो वो बहुत ही ऐसे शो ऑफ कर रहा था, मैं रजिस्टर्ड हूँ जीएसटी में, हम लोग के आगे, कि हमें पता ही नहीं है जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो दुष्यंत सर और मैं बैठे हुए थे, तो हम देख एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि कोई बात नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया, कुछ सेल वेल कर नहीं रहा, ठीक है, वॉलेंट्री रजिस्टर्ड, अगर 6 महीने तक हैज नॉट कमेंस द बिजनेस 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो भाई साहब पीओ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो भी हो जाएगा। ले दे के मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, 1 2 3 4 5। पांचवा केस तो आपको बस इतना समझना है, फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट वे में रजिस्ट्रेशन ले ली। ये वाला क्या है? बिजनेस नॉट कमेंस्ड। मुझे बताइए, ये वाले दो रिटर्न क्या और ऊपर क्या लिखा था? प्रिस्क्राइब। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने कॉन्ट्रावीन करे हैं, और ये पॉइंट लिखे, प्रिस्क्राइब्ड कॉन्ट्रावेंशंस। पहला पॉइंट, आप बताइए, हर चीज आराम से आपको पता लग रहा है, थ्योरेटिकल बात है, क्या बोल रहा है ये? कि जिस प्लेस की रजिस्ट्रेशन थी वहां पर बिजनेस नहीं हुआ। एग्जैक्टली exactly। ठीक है। ऐसा बहुत लोग पता है क्या करते हैं लोग ना, देखो जैसे अगर मैंने भी जो जगह ली है, वो हम वहाँ पे आज टेनेंट है, ठीक है। अब मैं 2 साल वहां पर हूँ, फिर मुझे कहीं शिफ्ट होना है, कुछ है, तो लोग पता है क्या करते हैं, लोग ना अपने घर की रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं,
उधर से कुछ बेच नहीं रहे। जैसे अगर मुझे एड्यू जंक्शन को रजिस्टर कराना है ना, तो मैं अपने घर का एड्रेस दे दूंगा कि मैं यहाँ से कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप मुझे बताइए कि भाई प्रॉपर ऑफिसर देख रहा है, अरे यार क्लासेस तो किसी और प्रेमाइस से चल रही है, रजिस्ट्रेशन यहाँ करा रखी है भाई ने। अगर ऐसा होगा, यानी कि इफ यू आर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। पहला पॉइंट क्लियर है। यस यस। सर। अगला पढ़िएगा। बिना बिल के गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करना। रादर बेटर, और आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर मैंने इशू करा इनवॉइस, हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, बिना एक्चुअल सेल के। विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि बेटे देखो भाई, सरकार मतलब एक एक दुकान के यहाँ पे कैमरा तो नहीं लगा सकती ना। लोग पता है क्या कर रहे हैं, मेरी दुकान पे ये मोबाइल है पर मैं इसको बेचा हुआ दिखा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये स्मगल्ड गुड्स है। ठीक है। मेरा अकाउंटिंग भी नहीं है इसकी, ये मेरे स्टॉक में भी नहीं आ रहा। तो अगर मैं बिल भी इशू कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बिल भी नहीं दिखाऊंगा। पर दूसरा बंदा उसका आईटीसी, मतलब मैं उसके अंदर नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। ठीक है। लेकिन आप ये समझो कि मैं एक्चुअली में तुम्हें, हाँ, कि मैं ना एक्चुअली में आपको ये नहीं बेच रहा, लेकिन मैं सिर्फ इनवॉइस दिखा रहा हूं और उधारी भी बेच रहा हूं। उससे क्या हो रहा है कि मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा, तुम्हारा आईटीसी बढ़ेगा, तुम आईटीसी ले लो, मजे करो। ऐसा बहुत होता है। मुझे बताइए, क्लियर है? यस। यस। नेक्स्ट बताइए। पॉइंट नंबर सी। आपको पॉइंट नंबर सी समझ नहीं आएगा, बस आपको याद करके जाना है, ये कोर्स में भी नहीं है हमारे, पेपर में आ गया तो हाँ, ये पॉइंट बस इतना लिखना होगा। कौन से सेक्शन के प्रोविजन आपने वायलेट करें? 171। 171। एग्जैक्टली। और एंटी प्रॉफिटेयरिंग मेजर है, हमें नहीं लेना देना क्या एंटी प्रॉफिटेयरिंग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला, वो जो मैंने सेक्शन 25 के प्रोसीजर बताए थे, वो था वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। लेट मी टेल यू रूल 10A बस क्या है। आप बस इतना लिख लेना, अपडेशन ऑफ बैंक डिटेल्स। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होती है। तो उससे रिलेटेड कोई अगर वायलेशन हो गई है, सो यू आर लायबल फॉर कैंसिलेशन। और ये एग्जैक्टली क्या है, ये जब हम वो प्रोसीजर पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। आपको ये वाली लाइन उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, क्योंकि जब आईटीसी होगा तब समझ आएगा। लेकिन अवेल का मतलब क्या है, आई थिंक मैंने आपको बताया, बता सकते हैं आप? किसी चीज को बुक करना। याद है जर्नल एंट्री कराई थी हमने, बुक कर दिया था, याद है? एनीवेज कोई बात नहीं। किसी चीज को बुक करना, किस चीज को बुक कर रहे हो आप? आईटीसी। इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 पे 2 से 3 क्लासेस लगेंगी। सेक्शन 16 कुछ रूल्स बताता है कि जब आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो बुक करिए। बट अगर आपने वो फॉलो नहीं करे और फिर भी बुक कर दिया, तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। ये बहुत ही हैवी पॉइंट है। क्योंकि सोचो, अगर किसी बंदे ने आईटीसी बुक करने के लिए, आप सोचो सरकार कितनी स्ट्रिक्ट है, अगर तुमने आईटीसी गलत बुक कर दिया, मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक की पावर रखता हूं। आप सोचिए कितना पावरफुल टूल है। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। आपको इसमें ना ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे लगेंगे भाई ये मतलब क्या हो रहा है, लेकिन जब पूरा जीएसटी हो जाएगा, तो तुम बस एक लाइन पढ़ोगे तो मैं सारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1। आपको नहीं पता जीएसटीआर 1 क्या होती है, बट मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि जीएसटीआर 1 में आपने कौन सी सप्लाई बताई है? आउटपुट सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई होता है एक दुकानदार ने बेचा क्या, यानी कि ओएस लिख रहा हूं, दैट इज आउटवर्ड सप्लाई। अमेंडेड वमेंडेड का कुछ नहीं करना, जब तुम रिटर्न चैप्टर पढ़ोगे तभी पता लग जाएगा। और जीएसटीआर 1 ना कौन से सेक्शन में होता है बच्चे? 37। फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड विच इज इन एक्सेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन 39। मतलब सर बेटे मैं एक एरो बना रहा हूं, सिर्फ वो लिख लो तुम्हें, और इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अगर जीएसटीआर 1 की सप्लाई ज्यादा हुई, GSTR 3B अंडर सेक्शन 39, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा।
आप छोटे छोटे बच्चे हो, इनोसेंट बच्चे हो ना, आपको GSTR 1 समझ आ रहा, ना 37, ना 39। बेटे जब रिटर्न हो जाएगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं बस ये आप ये ध्यान रखना कि आप लिख लेंगे बस वो चीज। ओके सर। कहीं कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ 86B, कुछ नहीं करना तुम्हें, एक राइट टाइम पे 86B आएगा, हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ प्रोविजन ऑफ रूल 23, इसका तो वैसे ही कुछ नहीं करना, ये तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं आना, मतलब क्रॉस नहीं लगाता, बट कुछ नहीं करना आपको इसका। हाँ ये सही है। पॉइंट नंबर H बताइए जरा। कितने टाइम के लिए आपने रिटर्न नहीं भरी? 6 6 months। मंथ्स। हाँ, क्योंकि जो लोग ना देखो, अब जब रिटर्न पढ़ेंगे ना, तो देखो कुछ लोगों के लिए मंथली होती है, कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली होती है। ये कौन से वालों के लिए बात कर रहा था मैं? मंथली। मंथली। अगला वाला पॉइंट पढ़िए, सेक्शन वेक्शन को इग्नोर करिए आप। कितने क्वार्टर का? 2। 2 क्वार्टर, ठीक है। और ये जो QRMP होता है ना, मतलब इसके ऊपर भी पूरी एक क्लास लगेगी। आप बस ये समझ लो इसको फुल फॉर्म क्या होता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। सरकार कहती है देखो रिटर्न क्वार्टरली भर लो लेकिन पैसा मंथली दे दो। मुझे बताइए, क्या सर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एनी 5 केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड? डेफिनेटली आ सकता है, पूछा भी क्या हो। क्या यहां तक आपको क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस सर। आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है, जब आपको टाइम मिलेगा। अब मैं आपके साथ आ रहा हूं सस्पेंशन पर। देखो बच्चे, क्या होता है समझो। अह मैंने प्रॉपर ऑफिसर को बोला सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। उसने कहा क्यों आए हो ये बताओ, बिजनेस का मैंने क्या करना है, मतलब मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? कह रहे सर कैंसिल कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। आपके हिसाब से अगर आप आज आए हो तो आज ही कैंसिल हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको? मे भी टाइम लगेगा। टाइम लगता है? क्या टाइम लगेगा? आपकी दुकान पे कितना सामान पड़ा हुआ है, आपने कुछ ITC बुक करा होगा, आपने गवर्नमेंट को जो पैसे देने थे उसका क्या हिसाब है? आई हैव टू लुक इन टू एवरीथिंग ना। मैं आपको कैंसिल करने से पहले अगर मैं आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज चेक नहीं करूंगा, पूरा GST का लॉ नहीं लगा दूंगा कि इस बंदे से मैंने कुछ लेना तो नहीं है, तब तक मैं कैंसिलेशन थोड़ा ना दूंगा आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर। तो मैंने कहा देखिए भाई साहब ऐसा नहीं होता, आप आज अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हमें थोड़ा 25-30 दिन लगेगा, विजिट करेंगे हमारे GST के, देखेंगे आपके पास क्या सामान पड़ा हुआ है, आपसे कुछ लेना तो नहीं है। कह रहे सर तो आप एक काम करो ना सर, कि मुझे ना सस्पेंड तो कर दीजिए। मैंने कहा है जी मतलब? तो उसने बोला सर देखो ड्यू डेट आ जाएगी, रजिस्टर्ड बंदे के लिए कंपलसरी होता है भरना। मैं सर एक सामान नहीं बिक रहा मेरा, और GST के कंप्लायंसेस भरता रहूंगा मैं 40 दिन, मैं थक गया हूं सर, प्लीज आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए सर। सस्पेंशन करने से क्या होता है, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। A registered person whose registration has been suspended shall not make any taxable supply। यानी कि अगर एक PO को लगे कि तुम बहुत ही खराब बिजनेस कर रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो, अ, तुम रिटर्न नहीं भर रहे थे 6 महीने से, तुमने फ्रॉडुलेंट बेसिस पे लिया था, तुमने GSTR 1 इज मोर देन वॉट एवर बी द रीजन, तो PO भी तुम्हें सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो आते ही कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स चलती हैं। तो
वो आपको सस्पेंड कर सकता है। और सवाल यह है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन क्या होता है, क्या आप कोई सामान बेच पाएंगे? नो। क्या आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे? नहीं। और नीचे की लाइन भी पढ़ लीजिए जरा। यानी कि अभी हम वन वे देखते हैं कि मैं एक जेन्युइन बंदा हूं, और मैं तो चाहता हूं सर मुझे कंप्लायंसेस से दूर रखिए सर, मतलब मेरे को रिटर्न नहीं भरनी सर। ठीक है, आपको 6 महीने लगाने, आप 6 महीने लगाओ, मैं 6 महीना रिटर्न नहीं भरूंगा सर प्लीज। ठीक है, तो सस्पेंड करके आप रेगुलर कंप्लायंस बर्डन से बच सकते हैं ड्यूरिंग सस्पेंशन। यहां तक क्लियर है आपको? तो टैक्स इनवॉइस इशू ना करना मतलब? मैडम मैं कुछ बेच ही नहीं सकता ना, इफ आई एम सस्पेंडेड, अभी मैं कैंसिल नहीं हुआ, बट अगर मैं सस्पेंडेड हूं तो मैं कुछ बेच ही नहीं सकता। और भाई इसका मतलब मैं इनवॉइस तो इशू नहीं कर सकता ना। पीओ मुझे रोक देगा अगर अब तू इनवॉइस इशू नहीं करेगा। अच्छा, ओके सर। ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूँ, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। बच्चों को पढ़ाऊं कि आपको गन ले दिलाऊंगा? पहले बच्चों को पढ़ाऊंगा ना। नहीं अभी पहले पढ़ाऊंगा। हम्म, पढ़ाई कर रहे बच्चे आपके लिए नहीं पढ़ाएंगे। नहीं अभी नहीं। नहीं अभी नहीं। नहीं अभी नहीं। पहले पढ़ाई कराऊंगा ना। दो, पिटाई कर दूंगा। पिटाई कर दूंगा। करूं पिटाई तेरी? ये देखो, ये जो छोटा बेबी है, ये बहुत ही ज्यादा बैड बॉय है, देखो इसको। सब बच्चे देखो। आपसे तो बैड अच्छा ही बॉय। होगा सर। वो कह रहे हैं कि आपको पता है इधर एक दीदी है, उनकी स्वीट्स की शॉप है, वो स्वीट्स सारी खुद ही खा लेती हैं। पता है आपको? अब मैं बच्चों को पढ़ाऊं या आपको गंदे लाऊं? गंदे लाऊं? बेटे उनको जीएसटी पढ़ाने हैं बेटे। आप जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो, फिर आपको मैं वो बोलो। जी एस टी, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विस टैक्स। वेरी गुड। नहीं, मेरे को ये सारे बच्चों ने मना करा हुआ है, कह रहे रुद्रांश को गन मत दिलाना। हम्म। नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप बाय कर दो सबको। बाय कर दो। बाय कर दो बाय। अच्छा डांस करके दिखा देंगे। बाय बाय। हाँ, आपको पता है ये सारे बच्चे ना बहुत ही ज्यादा नोटी हैं सब। पापा इधर पढ़ा रहे होते हैं, कॉन्सर्ट में चले जाते हैं, खेली खेली करने चले जाते, पता है? उनको बोल दो ऐसे मत किया के करो। बाद जाते हैं। बोलो नो। बोल दो पढ़ाई करो। चलो भाग जाओ। वो अच्छा एक बात बताओ, दुष्यंत चाचू की शादी हो गई? हो गई है नहीं हुई? आपको भी नहीं यकीन नहीं हो पा हुई। रहा?
दुष्यंत चाचू की शादी हुई है, बताओ ना। पहले बता दो फिर दिला दूंगा गन। दुष्यंत चाचू की शादी हुई है? हाँ। हुई है, किससे हुई है? भैया। भैया से हुई है? अरे यार अभी इतना एडवांस नहीं हुआ आजकल। भैया से थोड़ा ना हुई है। हैं? हैं? चलो अब आप जाओ, मम्मा पाएगा। नहीं, मुझे पढ़ाने दो। ठीक है फिर इधर बैठा रहा, मैं पढ़ा, ठीक है। बैठा रही हूँ, बात कर रही हूँ, ठीक है। हाँ। जब बैठा रहेगा, ठीक है, बोलियो मत कुछ, पढ़ाई करें, ठीक है। सस्पेंशन का ये वाला पॉइंट क्लियर था बच्चों को? यस सर। यस ओके। सर। अब आप एक चीज समझिएगा, देखो, मतलब तुम्हें सही लगेगा। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ना 29 में ही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं वंस अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब हम वही जैसे मैंने कहानी बनाई थी, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन और पीओ सिक्स टू कैंसिल, पीओ भी परेशान है, यानी कि चाहे तुमने अप्लाई करा हो चाहे पीओ, द पीओ में सस्पेंड, यानी कि सस्पेंड कौन करेगा? बंदा खुद को सस्पेंड कर सकता है, पीओ ही करेगा? पीओ ही ऑब्वियसली करेगा। पीओ ही करेगा। सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिल, यानी कि भाई अगर आज से कैंसिलेशन की बात शुरू हुई और इतने टाइम में चलेगी, तो इस पीरियड में अगर पीओ चाहे तो आपको क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। और इससे क्या फायदा होता है, मतलब पेपर में आ जाएगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स? इन दिस वे अ टैक्स पेयर इज फ्रीड फ्रॉम द रूटीन कंप्लायंसेस, फाइलिंग रिटर्न अंडर जीएसटी लॉ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। मुझे बताइए पहले, आपको सस्पेंशन यहां तक क्लियर समझ आया? यस सर। अब कभी कभी क्या होता है, देखो समझना, जैसे मैं ना आज गया पीओ के पास, तो मैं वो कह रहा हूं द पर्सन हैज अप्लाइड, मतलब मैं जेन्युइन बंदा हूं, मैंने अप्लाई करा। आपको क्या लग रहा है कि अगर मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी है, तो मैं आज से ही चाहूंगा या मैं बोलूं सर मैं दिवाली के बाद से कैंसिल करना चाहता हूं? आज से ही जब से भी मतलब। नहीं, करना क्या चाहे। होता है ना बच्चे, कभी कभी ना जैसे आप बिजनेस कर रहे होते हो, तो ना बिजनेस का सीजन होता है, ठीक है। मतलब मान लो मैं अगस्त में हूं या सितंबर में हूं, तो मुझे लगा कि मैं आज अप्लाई कर देता हूं, और मैं उनको ये बोलूंगा कि सर आप ना ये प्रोसीडिंग्स जो है, मैं अप्लाई तो आज कर रहा हूं, पर आप जो प्रोसीडिंग्स है ना प्लीज दिवाली के बाद के 2-3 दिन बाद से स्टार्ट करिएगा सर। समझ रहे हो? यस सर। मतलब लोग, आप बोलोगे सर फिर वो बाद में ही चला जाता, लेकिन ना बच्चे उस एप्लीकेशन के अंदर ना ऑप्शन होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल करा, व्हाट इज द डेट, जिस डेट से आप चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, द रजिस्ट्रेशन शेल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। मतलब अगर आपने अप्लाई करा तो मैं ये मान लूंगा कि आपको सस्पेंड कर दिया, कौन सी डेट से? डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। लेट सपोज अगर आज वो डेट है, ठीक है, आज मैंने एप्लीकेशन किस चीज की दी है, इलेबोरेटेड लिखोगे तो आप, फॉर कैंसिलेशन। आज क्या डेट है बच्चे? सेकंड में। 2 सेकेंड में। मई। और दूसरा क्या बोल रहा है, डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट। सर मैं ये चाहता हूं कि ना आप मुझे ना 10 अगस्त 26 से कैंसिल कर दीजिए। अभी जून जुलाई में सर, मतलब मेरा थोड़ा सा कुछ काम है, कुछ बेचना चाहता हूं, तो इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए विच एवर इज लेटर, तो मुझे वो सस्पेंड कौन सी डेट से करेगा? जो बाद में होगी। एग्जैक्टली ऑल दो मैंने अप्लाई आज करा है, और मैं अप्लाई सस्पेंशन के लिए नहीं कर रहा होता, कैंसिलेशन के लिए कर रहा हूं, ठीक है। मैंने आज अप्लाई करा, तो उस फॉर्म के अंदर होता है कि तुम कब से चाहते हो, ठीक है, कि कैंसिल होए। तो मैंने डेट ऑन विच कैंसिलेशन, मैंने बोला मैं 10 तारीख से चाहता हूं, तो क्या वो मुझे आज से ही सस्पेंड कर देगा? तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना बच्चे। यस सर।
आपको समझ आया प्रैक्टिकली बिजनेसमैन कैसे करता है? वही ना कि बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बाद में सस्पेंड कर देना, हम अप्लाई बिल्कुल। अभी कर देंगे। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, बिजनेस के ना सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन में ना जरूरी नहीं है कि अगर मैं आज एप्लीकेशन भर रहा हूँ तो उसमें एक होता है कि तुम किस दिन से अपने आप को कैंसिल करना चाहते हो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर तुम्हारा इतना ही दिमाग चल रहा है, क्या मैं पुरानी डेट डाल सकता हूँ? नहीं। ठीक है, तो डेट ऑफ सबमिशन या डेट ऑन विच कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर है। यानी कि अगर मैंने पुरानी डेट डाल भी दी, मैंने कहा सर मुझे 1 तारीख से कैंसिल कर दीजिए, ओ भैया विच एवर इज लेटर है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। ठीक है, अब आप एक बार इसको पढ़ो एक बार। इससे आ जाता है बच्चे कभी कभी। रुद्रांश नो, तुम्हें टी शर्ट पे ब्लैक। रुद्दू, 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक बार इसको रीड करना। हाँ जी बच्चे, क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस। अब आप दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? वेयर द कैंसिलेशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। डिपार्टमेंट वाला आपकी दुकान पर आया और कहता तेरे को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पुरानी डेट से कैंसिल कर सकता है? कर सकता है। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर has reason to believe that registration is liable to be cancelled, he may suspend the registration with effect from a date to be determined by him pending the completion of registration। आप थोड़ा सा ना कैंसिलेशन और सस्पेंशन में कंफ्यूज हो रहे होगे। मैं आपको इतना बताता हूँ, पहले प्रैक्टिकली सुन लो, थियोरेटिकली अपने आप लैंग्वेज पकड़ लोगे। मैं तुम्हारी दुकान पर आया और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 1 फरवरी से कैंसिल कर दूं। क्या मैं कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं तुम्हें उस दिन से कैंसिल कर सकता हूँ, तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि मैं सस्पेंड करने की पावर भी तो उस दिन से है ना फिर मेरे पास। ठीक है ना, क्योंकि जब से मैं प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ उस दिन से स्टार्ट करवा सकता हूँ। अब वो कैसे होती है वो छोड़िए, आप सिर्फ ये समझिए कि पीओ के पास पावर है कि मैं तुम्हें पुरानी डेट से कैंसिल कर दूंगा। मतलब 1 फरवरी ऑनवर्ड्स अगर तू कैंसल्ड है तो उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे वो छोड़िए, बट मेरे पास वो पावर है। पर जब तुम खुद अप्लाई करो, क्या तुम पुरानी डेट से कैंसिल करा सकते हो खुद को? नहीं। नहीं। समझ रहे हो? तो मतलब वो सस्पेंड, अगर वो पीओ जो कैंसिलेशन करवाएगा उसकी कि तुम कैंसिल हो, तो सस्पेंड भी मतलब उस टाइम से हो जाएगा जब प्रोसीडिंग अगर हाँ होगी जी, तो। हाँ जी। क्योंकि सस्पेंशन ना, क्या होता है कि जब तक तुम्हारी अब सुनवाई चल रही है ना तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। हाँ? यस सर। अच्छा, ये पूरी लंबी लाइन लिखी हुई है वही GSTR 1 वाली। वेयर अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश अंडर 39 डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, आपको ये कुछ पढ़ के कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुद्दे की बात ये है, GSTR 1 की सप्लाई अगर GSTR 3B की सप्लाई से ज्यादा निकली, ठीक है, तो आगे क्या लिख रहा है? तो पीओ तुमको ये दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू शो दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और एनोमलीज इंडिकेटिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो कह रहा है भाई इसमें बहुत ज्यादा फर्क है और इसको जल्दी से तुम ठीक कर लो। ये कहाँ लिखा है ठीक कर लो? बेटे की जिंदगी में तुम सीख जाओगे, किसी और चैप्टर में लिखा होगा कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस
को आप रिमूव कर दीजिए। अगर आपने रिमूव नहीं करा तो कैंसिल कर दूंगा। मुझे बताइए क्या आपको यहां तक क्लियर है? आराम से पढ़ लीजिए इसको, आपका मन है तो पढ़ लीजिए। सर एक और बार बताना ये वाला। A comparison of return furnished by a registered person under section 39, ये वाली होती है 39 वाली। किससे कंपेयर करा जा रहा है? विद आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन GSTR 1, ये होती है सेक्शन 37 की GSTR 1। एज अमेंडेड 1A, ये आपके ब्लड में चला जाएगा जब आप रिटर्न पढ़ोगे। 1A 1A क्या, छोड़ो, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, सर इनवर्ड की बात भी कर ली, हाँ बेटे वो अलग बात है। बेस्ड ऑन डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश बाय सप्लाई, आपको उसको याद भी नहीं करना, आप हटा दीजिए आप इसको अपनी जिंदगी से, ठीक है। तो आपने इसको कंपेयर करा एंड देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस दैट इंडिकेट्स कॉन्ट्रावेंशंस लीडिंग टू कैंसिलेशन। ये डिफरेंस आ रहे हैं, इनको आप रिमूव कर देंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है सर, आ गया। अगला भी ऐसा ही है। अरे यार क्या है, ठीक है। ये 10A वाला कौन सा है? वही बैंक डिटेल की बच्चा, कि भाई आपके अगर बैंक डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट कर दीजिए, और अगर आपने अपडेट नहीं करे तो आप कैंसिलेशन के लिए आपको लायबल हो जाएंगे आप, ठीक है। देयर इज कॉन्ट्रावेंशन इन द प्रोविजंस ऑफ 10A, और आप ब्रैकेट में देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, किस चीज का कॉन्ट्रावेंशन है? बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश ना करने। Exactly. The registration of such person shall be suspended and the said person shall be intimated in the prescribed form, खत भेजा जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, और सेंडिंग अ कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल। ये सारी ना थ्योरेटिकल बातें होती हैं, पर हाँ आपको वन टाइम याद तो करनी है कि उसको कम्युनिकेशन कैसे होगा, ईमेल एड्रेस पे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, highlighting the said difference anomalies and asking him to explain within a period of 30 days why his registration shall not be cancelled। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। थ्योरेटिकल बातें बच्चे, एक चीज ये पढ़ लीजिए, भाई साहब ड्यूरिंग सस्पेंडेड पीरियड आपको रिफंड की एप्लीकेशन अगर आपने डाली होगी तो रिफंड रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई अभी तो तुम मतलब कैंसिलेशन के प्रोसीजर्स में घुस चुके हो, सस्पेंडेड हो, तो अब तुम्हारा हिसाब एंड में ही होगा। तुम अगर रिफंड की सेक्शन 54 में कोई फॉर्म भरा होगा, ये क्या होता है आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बाय चांस केस स्टडी के अंदर ऐसे आ सकती है कि एक बंदा है, वो भी सस्पेंडेड पीरियड में है और वो रिफंड क्लेम करना चाहता है, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ये रिवोक्ड वाली बातें अपने आप समझ आएंगी अभी। अच्छा, मैंने मैं पीओ हूं, मैं आपको कैंसिल कर दूंगा, पर कैंसिल एकदम से नहीं होता, तो सस्पेंड तो मैंने आपको कर ही दिया होगा, है ना? यस सर। आपने यस सर। बोला कि सर क्या हो गया, क्यों नाराज हो गए सर, क्यों सस्पेंड कर दिया, क्यों कैंसिलेशन कर रहे हो? मैंने कहा भाई तूने पिछले, जो तू कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है और तूने ड्यू डेट के बाद 3 महीने निकल गए, तूने रिटर्न नहीं भरी। या फिर मैंने बोला भाई तू पिछले 6 महीने से अपनी रिटर्न नहीं भर रहा कंटिन्यूस, भाई तू पिछले 2 क्वार्टर से अपनी रिटर्न नहीं भर रहा। तो उसने कहा सर जी नाराज मत हो, मैं सारी की सारी ठीक कर देता हूँ।
तो अगर तुम सारी रिटर्न भर दोगे, विद इंटरेस्ट पेनल्टी सब जमा कर दोगे, तो मैं तेरी सस्पेंशन को या कैंसिलेशन को रोक दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए ना। यस सर। तो बस उसके अंदर यही लिखा हुआ है, सस्पेंशन शेल बी डीम टू बी रिवोक्ड। रिवोक का मतलब होता है कि रुक गया वो, जो सस्पेंड हो रहे थे, और वो all the pending where GST was due to non-filing of GST return beyond 3 months from the date of said return by composition, continuous period as may be prescribed, subject to registration not cancelled the PO under। वो सब कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन नॉट बीन कैंसल्ड का, इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। Okay। कोई दिक्कत नहीं, पता मुझे ना। नो सर। डीम टू बी रिवोक्ड, ये बैंक डिटेल, आपने बैंक डिटेल नहीं भरी थी, मैंने आपको कैंसिलेशन स्टार्ट कर दी, कैंसिल स्टार्ट हो गया तो सस्पेंशन भी हो जाता है, पर अगर आप बैंक डिटेल भर दोगे तो डीम टू बी रिवोक्ड हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। नो नो सर। सर। खूल। तो भाई अब ना मतलब, वेर एनी ऑर्डर हैविंग द रिवोकेशन, कुछ नहीं करना है इसको बच्चे, सस्पेंशन कुछ नहीं है इसका। अब मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, छोटा सा प्रोसीजर है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ ना, हर चीज मैं बोलूंगा तो वो भी आपको लगेगा भाई कितना डेटा बोले जा रहे हैं सर। प्रोसीजर ये है कि मुझे एप्लीकेशन डालनी है कैंसिलेशन की, तो कितने दिन के अंदर अंदर डालनी होती है? 30 डेज। सर ये दिन कैसे डिसाइड हो रहा है? बेटे अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो गई, तो उसकी डेथ अगर आज हुई है, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। वो बंदा तो अप्लाई नहीं करेगा, लीगल एयर अप्लाई करेंगे। कितने दिन में बच्चे? विद इन 30। 30 30 days। डेज। ठीक है, प्लीज आप पहला पैराग्राफ पढ़िए और बताइए, आर यू जस्टिफाइड? यस सर। दूसरी बात, आप जब अप्लाई करेंगे तो आप ये बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने करोड़ का सामान पड़ा हुआ है। ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन द एप्लीकेशन, क्योंकि अब तुम देखो थोड़े से डेवलप्ड हो। सर मेरी दुकान बंद हो रही है, उसने कहा बहुत अच्छे, आपने अप्लाई कर दिया कितने दिन में? 30 डेज में। तो पीओ ने बोला तेरे यहाँ पे स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है? उन्होंने बोला सर 5 करोड़ का। तो पीओ ने बोला 5 करोड़ पे तो तूने आईटीसी बुक कर लिया होगा, क्यों? 5 करोड़ पे आईटीसी बुक हो गया होगा। यस सर। तो मैंने उसको बोला तूने 5 करोड़ तो आईटीसी बुक करा होगा। उसने कहा यस सर। मैंने कहा कितने का? उसने कहा 1 करोड़। मैंने कहा पर अब क्योंकि तू बेच ही नहीं पाएगा, अगर मैं तेरे को आज से कैंसिल कर दूं, तो वो तो अब जो आईटीसी तूने बुक करा, तू तो एंड कंज्यूमर है, तूने आईटीसी क्यों बुक करा? चल रहा 1 करोड़ रुपए क्यों बुक करा तूने? यानी कि या तो मैं उसका आईटीसी को खत्म कर दूंगा ना, और अगर आईटीसी पड़ा ही नहीं है क्योंकि वो यूज कर चुका है, तो मुझे पैसा दे। कहने का मतलब ये है, दुकान पे अगर ये पड़ा है बॉटल 100 रुपए की, और इस पे जीएसटी, जब मैंने खरीदा था, मैं दुकानदार हूं, ये मेरे इनपुट है, मैंने खरीदा, तो 10 का आईटीसी। पर अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो मैं तो लास्ट कंज्यूमर हूं। तो अगर ये मेरे आज भी आईटीसी की स्टेटमेंट में है तो मैं रिवर्स कर दूंगा, पर अगर आईटीसी की स्टेटमेंट 0 है मतलब मैं तो यूज कर चुका। तो सरकार कहेगी इसके ऊपर जो 10 रुपए तूने यूज करा है, दे दे, हमें कैश दे दे, कैश दे दे, कैश दे दे। क्या आप समझ पाए? यस सर। मतलब कैंसिलेशन से पहले जितना भी अगर आईटीसी कुछ भी क्लेम कर रखा हो, वो बाद में हाँ रिफंड करना है। बिल्कुल। और ना आपको ना और अच्छे से कैसे समझ आता है ये वाला पॉइंट, जब आईटीसी हो जाता है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात चलो ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ना वो कुछ डिफाइंड पीरियड भी होता है क्या, कि मतलब कब का आईटीसी कैंसिल होता है? नहीं, जब तुम जिस अगर तुम आज अप्लाई कर रही हो, तो आज के दिन तुम्हारे पास दुकान में क्या क्या पड़ा है तुमको वो बताना पड़ता अच्छा ओके सर। है। हाँ। प्रेजेंट डे पे। हाँ, ठीक है ना। तो बेसिकली काफी टेक्निकल चीज होती है, समझ रहे हो, मतलब ऐसा एकदम वो चीज नहीं है। ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश
डिटेल ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड, ऑन विच कैंसिलेशन इज सॉट, आप ऐसे देख सकते हैं, ऑन द डेट ऑन विच कैंसिलेशन इज सॉट, मतलब जिस दिन मैं अपने आप को कैंसिल करूंगा। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ सर जी मैं 10 अगस्त को कैंसिल करना चाहता हूं, तो वो कहेगा 10 अगस्त का स्टॉक स्टेटमेंट लेकर आइयो, फिर बात करेंगे तेरे से। सर आज तो 2 मई है, हाँ तो चुपचाप अपना काम करता रहना, जिस दिन कैंसिलेशन का तू वो करेगा उस दिन एप्लीकेशन में स्टॉक की डिटेल ले लूंगा तेरे से। लाइबिलिटी देयर फॉर पेमेंट मेड अगेंस्ट लाइबिलिटी में फर्निश द, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये बात हुई आपके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के बाद आएगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अब पीओजी काम पे लगेंगे। वेयर पर्सन हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन is no longer liable to be registered, proper officer shall issue the order of cancellation। कितने दिन में? 30 days में। हाँ जी। यानी कि भैया जी आप भी 30 डेज में अप्लाई कर दीजिएगा, और पीओ जी आप भी ऑर्डर दे दीजिएगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कूल। अगला क्या बोल रहे हैं सर वो? सुओ मोटो, यानी कि पीओ गुस्से में आ रखा है, कैंसिलेशन कौन कर रहा है? पीओ कर रहा है। ओहो। Where the PO cancel the registration, he shall not cancel the same without giving a show cause notice। एक बात बताइए, क्या वो आपसे बिना बात करे आपकी दुकान को कैंसिल कर दे? नहीं, बताएंगे एग्जैक्ट। फिर। क्योंकि बेटे किसी एक इंसान के पास ऐसी पावर नहीं आनी चाहिए ना। सोचो अगर मैं पीओ और मेरे पास ये पावर है, मैं बिना बात करे तो उनको कैंसिल कर दूं, तो मैं मिसयूज भी तो कर सकता हूँ। सो ही शिल नॉट कैंसिल विदाउट गिविंग अ शो कॉज नोटिस और विदाउट गिविंग अ रीजनेबल ऑप्शन ऑफ बीइंग हर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। द रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस हैज टू बी सबमिटेड विद इन 7 days। मुझे बताइए कि अगर पीओ कैंसिल कर रहा है तो सबसे पहले पीओ क्या देता होगा? शो कॉज नोटिस। यस सर। इस शोकॉज नोटिस का रिप्लाई कितने टाइम में करना है एप्लीकेंट को? 7 days। 7 days में। इफ द रिप्लाई इज सेटिस्फैक्ट्री, पीओ कह रहा है चल कोई ना, ड्रॉप कर दी प्रोसीडिंग्स। उसने ऐसा रिप्लाई दिया कि उसने दिल जीत लिया पीओ का, उसने कहा जा माफ किया था। हाउएवर, वेयर पर्सन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू शो कॉज नोटिस furnish the return for 6 months or 2 tax period or 3 months, वो कॉम्पोजिशन वो सारे अपने डिफॉल्ट सही कर दे। दैट इज ही हैज furnished all the pending return and make full payment of tax along with interest, the PO shall drop the proceeding। पीओ कह रहा है मेरे को ज्यादा बात करने का शौक नहीं, तेरा जो डिफॉल्ट है चुपचाप अगर तूने ठीक कर दिया ना तो भी मैं ड्रॉप कर दूंगा प्रोसीडिंग्स को। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये तो अच्छी बातें लिखी थी, यानी कि ये पूरे पैराग्राफ में तो लिखा था कि ड्रॉप हो जाएगी जी प्रोसीडिंग अगर रिप्लाई मजेदार रहा या तुम सही हो गए। अगला क्या है? लेकिन अगर रिप्लाई मजेदार नहीं रहा, where registration is liable to be cancelled, PO shall issue the order within 30 days from the date of reply of show cause notice। यानी कि if show cause notice is not satisfactory, या फिर if there is no reply of show cause notice। मैंने कितना दिन दिया था आपको? 7 days। तो भाई 7 दिन खत्म हो गए और कुछ भी नहीं आया, तो मैं आगे के कितने दिन के अंदर आपको ऑर्डर पास कर दूंगा? 30 days। एग्जैक्ट। 30 days। एंड लेट मी टेल यू, आपको ये सारी डेट्स वेट्स याद करनी पड़ेंगी। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ और वो है मेन, हम ये वाली चीजें ही याद रखते हैं, बाकी तो कहानियां में याद रहती है, डेट्स और ये भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत?
नो सर। आज वो दिन है जो पीओ आपकी आपकी प्रोसीडिंग बहुत दिनों से चल रही थी, 70-80 दिन से। आज वो दिन है जब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्रिंट निकालूंगा और उसमें मुझे ये लिखना है कि मैंने किस दिन से कैंसिल करा है। तो मैंने क्या बोला था आपको, आज से ही होगा या मैं पुरानी डेट से भी कर सकता हूँ? पुरानी डेट रेट्रोस्पेक्टिव। से फिर। यही बात लिखी हुई है। कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बोलूँ ना, तो ये वाला जो है ना वो आईटीसी वाला जो है से रिलेटेड है, जो कि वहां भी लिखा हुआ है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ आ गया तो सही, नहीं आ गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो ये कह रहा है, भाई अगर तुम अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो जीएसटी वाले तो ये देखेंगे ना कि मैंने तुमसे क्या लेना है। जीएसटी वाला तो कैंसिलेशन से पहले चेक करेगा ना कि अगर इस रजिस्ट्रेशन वाले से कुछ लेना है तो ले लो। क्यों? बोल सकता हूँ ऐसा? यस सर। तो होता क्या आप समझिएगा। सोचो ये मेरी दुकान है पीछे, ठीक है, और इधर टीवी पड़ा हुआ है, आपको पीछे टीवी दिख रहा होगा। तो मैंने जो, और आप जीएसटी ऑफिसर्स हो, तो ऑनलाइन इंस्पेक्शन हो रहा है, और आपने कहा कि तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हो, और ये टीवी तुमने कितने का खरीदा? मैंने कहा सर 1 लाख का खरीदा था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा इनपुट है। पहले आप मुझे बताइए, आपको टीवी इनपुट समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। और फिर आपने बोला इस पे जीएसटी कितना दिया था, तो मैंने कहा सर 12,000 दिया था। तो मुझे बताइए मैंने आईटीसी कितने का बुक करा होगा? 12 सर। 12,000। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो आईटीसी है, लेट मी टेल यू, ये आईटीसी मेरे जीएसटीआर 2 में दिखता है, ठीक है, जीएसटीआर 2 बी लिखना चाहिए मुझे, जीएसटीआर 2 बी में दिखता है। कितने का आईटीसी दिख रहा होगा बच्चे? 12,000। 12,000। अब क्या ये जो आईटीसी जो मैंने बुक कर लिया है, क्या ये तभी यूटिलाइज होगा, खत्म होगा जब मैं इसको बेचूंगा, या मैं बाकी की कोई चीज बेची होगी तो उसमें भी यूज कर लिया होगा? दिस इज कॉम्प्लिकेटेड बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स ट्राई टुडे। जब हम बेचते हैं तभी तो खत्म नो, होता नो, देर इज नो वन टू वन कनेक्शन। मेरे पास लाखों टीवी पड़े हैं। मैं क्या, जो इसका जो मैंने बुक करा, जब बिकेगा तो ही होगा। अरे भाई मेरी दुकान पे वॉशिंग मशीन है, कैमरा है, वो बिका, और इसका जो आईटीसी था मैंने उससे यूज कर लिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस। इट्स नॉट वन टू वन कि मैं इसको परचेज करूंगा तो इसका आईटीसी मैंने बुक कर लिया आज, अब जब ये बिकेगा तो ही उसमें से एडजस्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने इसको बुक परचेज करा और इसकी जगह मेरी दुकान पे ग्राहक मोबाइल फोन का आ गया, तो क्या मैं इसका आईटीसी जो बुक करा हुआ है इसकी लाइबिलिटी से माइनस कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं मैं। पहले बताइए, आपको ये बात समझ आई? है। यस सर। यस सर। तो आप सीक्वेंस समझिए, जब मैंने परचेज करा होगा तो मैंने जीएसटी 12,000 का दिया, और वो मेरे रिटर्न में दिखा होगा कि मेरे पास 12,000 का आईटीसी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आईटीसी को यूटिलाइज कर लिया है, यानी कि मेरे 2 बी में क्या दिख रहा है? नील। 0। नील। बिकॉज आई माइट हैव सोल्ड अनदर कुछ थिंग, बट आज भी ये टीवी तो है। यस सर। यस। तो जीएसटी वाला बोलेगा भैये, इसके ऊपर जो आईटीसी है वो तेरे को कैश में देना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों सर? क्यों? वाई? कह रहा एक बात बता, तू दुकान पे ताला लगाएगा, मैं तेरे को कैंसिलेशन ऑर्डर दे दूंगा, इसके बाद तो तू इसको जीएसटी के नाम पे बेच नहीं सकता कि तूने बेचा, जीएसटी चार्ज करेगा। तो अब मतलब ये जो पड़ा है, तू तो एंड कंज्यूमर हो गया, और अगर तू एंड कंज्यूमर है तो तूने जीएसटी कैसे ले लिया? यस सर। और अगर तूने जीएसटी ले लिया तो ला, वापस ला, वापस ला 12,000। कैसे ले लिया तूने?
आपको थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है? यस सर। ज्यादा बेटर रिलेट होता है आईटीसी में। तो वो ये कह रहे हैं, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विल हैव टू डेबिट द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश। मैं कह रहा हूँ ना, आपको समझ नहीं आया, मेरी जो बात है बस उतना ही समझिएगा, ये अपने आप हो जाएगा। यानी कि उसको डेबिट कैश लेजर का मतलब उसको कैश देना पड़ेगा, या उसको अपना आईटीसी, अगर मेरा आईटीसी ये खत्म नहीं हुआ होता बेटे, तो क्या मैं कह सकता हूं, मैं कहता सर मेरा आईटीसी जीरो कर दो ना बस आप। लेकिन अगर तू आईटीसी ही कंज्यूम कर बैठा तो पैसा ले लूंगा तेरे से। यस सर। अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनपुट और कैपिटल गुड, या फिर आउटपुट टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स, कि सर मैं इसको बेच दूंगा, और बेचने से जो मैं बेच रहा हूं ना, 10 रुपए का बेच रहा हूं, 1 रुपए का जीएसटी आ रहा है, मैं बेच रहा हूं सर इसको। आप मुझे ऐसे बोल रहे हो ना, तो मैं ग्राहक ले आता हूँ, 10 रुपए का बेच देता हूँ। उसने कहा अच्छा जी, आईटीसी बुक करा 12,000 का, और मुझे ज्यादा हीरो बन के दिखा रहा है कि तू बेच रहा है, तो सुन ले, लिमिट विच एवर इज हायर। ओके। लोग बहुत शातिर हैं बेटे। मुझे पता है कि मैं अपनी दुकान कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरी दुकान में जो सामान है उसका आईटीसी पीओ खा जाएगा, तो मैं ये दिखा रहा हूं कि 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, बेच दो, बेच दो, बेच दो। अच्छा, तो 10 रुपए पे 1 रुपए का जीएसटी, या फिर जितना आईटीसी है विच एवर इज हायर। बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। ये आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि आईटीसी में जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको एकदम फ्लुएंटली कनेक्ट होगा ये। ठीक है। कैपिटल गुड्स पे अलग कहानी होती है, इसको तो मैं आपको नहीं बोल सकता, कैपिटल गुड्स से तो बात ही अलग होती है। यहां पर आप आईटीसी लिख के छोड़ देंगे, और यही बातें वहां भी लिखी हुई हैं, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। और ये अदर पॉइंट अबाउट कैंसिलेशन है, और फिर हमारा रेवोकेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेवोकेशन बहुत छोटा है, बट अब एक बार प्लीज ये वाले पॉइंट्स पढ़ लीजिए, और फिर हमारा कैंसिलेशन डन है बच्चे। सर ये यूआईन वाला इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि हम इसको रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं मानते थे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हो गया सर। हो गया। यस सर। अगला पॉइंट भी अच्छा है बच्चे, मतलब नाउ यू आर केपेबल, मतलब थ्योरेटिकल होता है भाई, मतलब अब तुमको ये वाला पॉइंट तो समझ आ जाएगा। वीकली डेट ऑफ कैंसिलेशन से पहले की जो भी ड्यूज हो उसके लिए लायबल रहेगा। एग्जैक्टली exactly. ऐसे नहीं है कि कैंसिल कर दिया, तो आज अगर कैंसिल हो रहा है तो इससे पहले की सारी लाइबिलिटी तो जिंदा है भाई। क्लियर है? यस यस सर। सर। ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए। अब सारी बात इस पॉइंट पर होगी। 10 मिनट की बात रह गई है, आप बता देना अभी सुनना पसंद करोगे या क्या चाहते हो, एक क्लास और रखी जाए? अभी बोल दूं? बोलिए ना, या कल रख नहीं लें तो सर 15-20 मिनट? हेलो, 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 बोलो। मतलब आपको ये वाला सेक्शन खत्म कराना है सर।
नहीं 29 खत्म हो गया। रेवोकेशन करा सर, नेक्स्ट क्लास में ही करवा लेना फिर। क्योंकि ये हैवी हो गया होगा शायद से, छोटी छोटी बातें बहुत है यस। बट, हाँ बट वी हैव कैप्चर्ड इट प्रॉपरली। तो आप इसका नोट्स बना लेना। रेवोकेशन छोटा है और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर ही दूंगा सारा का सारा। ठीक है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 95% डन हो ही चुका है बच्चा। कई ये ऑल जो क्लियर सर टिल मार्क है। पीडीएफ है ये भेज दो फिर आप अभी, इसमें मार्क वगैरह कर रखा है। इसमें कितने पेजेस हो गए? 138। सर डेट्स आ गई है हमारे एग्जाम की। वेरी गुड। कौन सी डेट है मैडम? एक फर्स्ट तारीख से ही सितंबर। शुरू है हमारे। ओ भाई, एक से ही स्टार्ट है। वही तो सर। अरे डरने की क्या बात है, रैंक लेकर आनी है। आप ना मुझे अब जैसे ना उनका इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया, तो आप मुझे ना एक बार स्टैंडर्ड्स बता दो कि वो कौन कौन से बचे हुए हैं, ताकि मैं प्लान कर लूंगा, क्योंकि मुझे मई एंड जून के अंदर ही खत्म कराने होंगे ना। जुलाई अगस्त पूरा फ्री रहेगा आपका, समझ रहे हो? और मेरे हिसाब से तो 10-12 बच रहे होंगे। सिर्फ 10 ही है सर, मतलब ज्यादा भी नहीं है। मेरे को एक बार बस नंबर्स दे देना बच्चे, नंबर एक ना मैसेज कर देना, साक्षी जी आप कर देना, जो एएस हाँ पेंडिंग है, बिल्कुल। सो दैट मतलब मैं ठीक है। बीच बीच में ना उसको प्लान कर लूं। और फिर मतलब कोई चैप्टर कराया, 2-3 एएस करा दी और वैसे कर लिए, तो उनके लिए भी सही हो जाएगा, तुम्हारा भी सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे पक्का से यस एएस सर। वो बता देना। ठीक है ना? यस तो सर। ऐसा करते हैं बच्चे, इतना रखते हैं। और अभी मैं फिर डाउट ले लूंगा हर्षिता जी का, और जीएसटी इतना रखते हैं, और बाकी तो करेंगे। सर बाद में करता, मेरे में हिम्मत नहीं है